Good morning, students. Today we will discuss about degrees of freedom. Degrees of freedom means how much freely a body, a particle can move without any बाउंडेशन. मीन्स यदि किसी पार्टिकल पे बाउंडेशन है मीन्स उसकी फ्रीडम नहीं है. जितनी बाउंडेशन कम होगी उतनी ही ज़्यादा फ्रीडम होगी. तो कितना डिग्री कोई पार्टिकल फ्री है, जैसे हम टेम्परेचर को बताते हैं ना कि इतना डिग्री टेम्परेचर है, ठीक इसी तरह हम डिग्री मीन्स किसी पार्टिकल को पकड़ने के लिए यदि हमें 3 एक्सिस चाहिए एक्स वाई जेड, या किसी पार्टिकल के मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें एक्स वाई और जेड तीनों की रिक्वायरमेंट है. इसका मतलब वो पार्टिकल तीनों एक्सिस में फ्रीली मूव कर रहा है, एक्स की तरफ भी, वाई की तरफ भी और जेड की तरफ भी. तो उसके कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गए? 3. यदि एक एक्सिस में रुकावट है, वहाँ वो पार्टिकल नहीं जा सकता किसी वजह से, मीन्स बाउंडेशन है, तो वो कितना फ्रीली मूव कर सकता है? 2 एक्सिस में. तो उसके कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है? 2. और यदि सिर्फ एक एक्सिस ही फ्री बची है तो उसके कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बचेंगे? 1. जैसे कि यदि कोई चोर 10 गलियों से भाग सकता है तो उसको पकड़ने के लिए हमें कम से कम कितने सिपाही चाहिएंगे? 10. तो उसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हैं? 10. बट यदि हमने 7 गलियों को रोक दिया तो उसको दौड़ने के लिए सिर्फ कितनी गली बची है? 3. तो कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उसके? 3. तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब जितनी बाउंडेशन कम होगी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम उतनी ही ज़्यादा, या दूसरे शब्दों में जितने रिलेशन कम होंगे, रिलेशन जितने कम होंगे उतना ही फ्रीली वो पार्टिकल मूव कर सकता है, उतना ही ज़्यादा उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा. सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मीन्स नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस required to specify the motion of a particle, that is known as degree of freedom. जैसे कि एक पार्टिकल, कोई भी एक पार्टिकल, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, that can move freely along x axis, along y axis as well as along z axis. It means it has 3 degree of freedom. Similarly हमारे पास 2 पार्टिकल हैं, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है. ये भी अपनी 3 एक्सिस में दौड़ेगा, ये भी अपनी 3 एक्सिस में दौड़ेगा. तो कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गए? 3 और 3 6. 2 पार्टिकल के 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. यदि हमारे पास 3 पार्टिकल्स हैं जिनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, दे कैन मूव फ्रीली अलोंग देयर 3 एक्सिस. 3 एक्सिस का मतलब वो स्पेस में, पूरी स्पेस में भ्रमण कर सकते हैं फ्रीली. तो 3 तो इसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 3 इसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और 3 बेटा इसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गए? 9. यानी एक पार्टिकल के 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 2 के 6, 3 के 9. सिमिलरली हमारे पास n पार्टिकल्स हैं जिनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है. रिलेशन नहीं है मीन्स कोई भी बाउंडेशन नहीं है. तो दीज कैन मूव फ्रीली अलोंग 3n एक्सिस, और से हम यूं कह सकते हैं इनको स्पेसिफाई करने के लिए इतने कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिएंगे. तो उसके कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे? 3n. अब जितने रिलेशन होंगे उतनी बाउंडेशन होगी, उतनी फ्रीडम कम होगी, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम उतने ही कम हो जाएंगे. तो यदि r हमारे रिलेशन है
मीन्स इतनी बाउंडेशन है, जितनी बाउंडेशन है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब पहले कितने थे 3n, अब पहले से उतने ही कम हो गए। आर रिलेशन है तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अब क्या है f, जो कितने कम हो गए r, यानी पहले कितने थे 3n, अब 3n माइनस r। जितने रिलेशन होंगे बाउंडेशन उतनी ज्यादा होगी, फ्रीडम उतनी कम होगी, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम उतने ही कम हो जाएंगे। दिस वन इज अबाउट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब हमें डिस्कस करना है रिलेशन के साथ। जैसे कि हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, कोई भी हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, कितने मॉलिक्यूल है 2। अब मॉलिक्यूल कितने हैं 2, n की वैल्यू तो है 2, रिलेशन क्या है इनके बीच में 1, बॉन्ड कितना है 1, रिलेशन तो है 1 बेटा, मॉलिक्यूल्स तो है 2, रिलेशन है 1। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हाउ मच बेटे, दैट इज 3 इंटू 2 माइनस 1, 6 माइनस 1 मीन्स 5। अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने बचे इसके 5। अब ये 5 कैसे बचे ये अभी हम प्रूफ कर सकते हैं। जैसे कि देखिएगा, यदि ये x की तरफ जाएगा, ये पार्टिकल x की तरफ जाएगा, तो इस रिलेशन की वजह से ये भी कहां जाएगा x की तरफ, यानी इस बॉन्ड की वजह से ये y की तरफ जा रहा है तो ये भी y की तरफ, z की तरफ तो z, यानी 3 तो ट्रांसलेशन मोशन हो जाएंगे, 3 तो ट्रांसलेशन 3 तरह से तो ट्रांसलेशन हो जाएगा, इसलिए हम बोलते हैं 3 ट्रांसलेशन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। x, y एंड z 3 तो हो जाएंगे हमारे ट्रांसलेशन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और अब एक तो ये एक्सिस जो ये उंगली दैट इज एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट हम इसको रोटेट करेंगे ऐसे, और एक ये एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट हम रोटेट करेंगे। तो कितने रोटेशनल मोशन हो गए 2। तो 2 तरह से तो ये रोटेट कर सकती है और 3 तरह से ट्रांसलेट कर सकती है, तो टोटल कितने तरह से दौड़ सकती है 5 तरह से ये दौड़ सकती है। सो इट हैज 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। Similarly, let us suppose we have a system, or say we have a molecule of 3 atoms, say CO2 means triatomic molecules. कितने मॉलिक्यूल्स हैं 3 मॉलिक्यूल्स, और रिलेशन कितने हैं 3 रिलेशन है, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने बचेंगे यहाँ पे 3 इंटू 3 माइनस 3, दैट इज 9 माइनस 3 मीन्स 6। इसमें कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 6। तो 6 का मतलब ये हुआ कि 3 टाइप से तो ट्रांसलेशन मीन्स x, y, z में तो इनका ट्रांसलेशन हो जाएगा, एक इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन, एक इस एक्सिस के अबाउट और एक इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन। तो 3 रोटेशनल मोशन होंगे, 3 ट्रांसलेशन मोशन होंगे, टोटल कितने हो जाएंगे हमारे 6 मोशन हो जाएंगे, मीन 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे। दिस वन इज अबाउट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब एक बात और है बच्चों कि मैंने बोला कि किसी पार्टिकल के पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, मीन्स उसके पास आजादी कितनी है 3। तो वो तीनों एक्सिस में इक्वली दौड़ रहे हैं, इक्वल एनर्जी के साथ दौड़ रहे हैं। वंस अगेन मैं क्या बोला, हमारा पार्टिकल x की तरफ जा रहे हैं, y की तरफ जा रहे हैं, z की तरफ जा रहे हैं, और x, y, z उसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, मीन्स न तो x की तरफ कोई बाउंडेशन, न y की तरफ कोई बाउंडेशन, न z की तरफ कोई बाउंडेशन। इसका मतलब तीनों में एकमात्र क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। तो तीनों में दौड़ने की सेम क्षमता होगी, तो सेम काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हर एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में एनर्जी दैट वुड बी सेम। इस कॉन्सेप्ट को
हम कहते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। क्या कि जितने भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में, भाई मैंने बोला 20 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसका मतलब हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी दैट वुड बी सेम। भाई हमारा पार्टिकल 20 तरह से आज़ादी से दौड़ रहे हैं, यहाँ पे 20 तरह से आज़ादी से दौड़ रहे हैं, मतलब पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, हर एक में क्या है, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। सो हर एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में, हर एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में एनर्जी दैट वुड बी सेम, दैट इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, जो हम डिस्कस करेंगे बेटा कल।